जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी क्लास आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीटेट की श्रृंखला में दोस्तों हम सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। आज हम सब फिर एक नए क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे जो कि आपका पेपर 2 है। पेपर 1 के लिए दोस्तों हम सब 50+ वीडियो को अपलोड कर चुके हैं जो कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, और आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस ज़रूर कर लीजिए। यहाँ पे आपको सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। आज जो पेपर हम सब सॉल्व करेंगे वो आपका सामाजिक अध्ययन है दोस्तों। जो साइंस वाले बच्चे होते हैं, जो आर्ट वाले बच्चे होते हैं, जैसे उन दोनों में कॉमन होता है आपका CDP कॉमन हो जाता है, हिंदी कॉमन हो जाता है, संस्कृत कॉमन हो जाता है, यह सब इंग्लिश कॉमन हो जाता है, ये सब कॉमन होते हैं। बाकी जो बदलता है दोस्तों, सामाजिक अध्ययन वालों के लिए सामाजिक अध्ययन बदल जाता है और साइंस वालों बच्चों के लिए साइंस आ जाता है। यही चेंज होता है, बाकी सारे सब्जेक्ट सेम ही होते हैं। इसमें हम सब दोस्तों सबसे पहले CDP को कवर करेंगे, उसके बाद जो आपका सामाजिक अध्ययन आता है, साइंस आता है, इन सबको कवर किया जाएगा। आज जो पेपर हम सब सॉल्व करेंगे दोस्तों, आपका 6 फरवरी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसी को हम सब कवर करेंगे। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन की शुरुआत होती है। जो पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि एक बच्चे की वृद्धि और विकास निम्नलिखित में से कौन से कारकों द्वारा प्रभावित होता है। कह रहे हैं कि परवरिश की शैलियाँ, आनुवांशिक ढांचा संरचना, विद्यालय अनुभव, व्यक्तिगत रुचि। ऑप्शन जो दिया गया है, कह रहे हैं कि दूसरा तीसरा सही है। दूसरा ऑप्शन है पहला और दूसरा सही है। तीसरा ऑप्शन है पहला तीसरा चौथा सही है। फिर लास्ट ऑप्शन है पहला दूसरा तीसरा चौथा सही है। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर होगा दोस्तों फोर्थ होगा। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है। जो बालक का दोस्तों वृद्धि और विकास होता है इन सभी कारकों द्वारा प्रभावित होता है। ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बच्चों में विकासात्मक परिवर्तन, पहला ऑप्शन है सभी संस्कृतियों में सार्वभौमिक समान गति से होते हैं। सेकंड ऑप्शन है एक आयामी और रैखिक है। या फिर थर्ड ऑप्शन है वंशानुगत और पर्यावरण कारकों के बीच एक जटिल अंतःक्रिया है। या फिर लास्ट ऑप्शन है अपरिवर्तनीय और पैर की उंगलियों से सिर तक आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका थर्ड है, जो वंशानुगत और पर्यावरण कारकों के बीच एक जटिल अंतःक्रिया है। दोस्तों बच्चे का जो विकास होता है दोस्तों वो पर्यावरण, वंशानुगत और पर्यावरण दोनों कारकों से होता है। तो इसीलिए ऑप्शन आपका थर्ड इज राइट आंसर। और जो लास्ट है दोस्तों, इसमें कह रहे हैं अंगुलियों से, पैर की अंगुलियों से सिर की तरफ बढ़ता है, ऐसा नहीं, यह दोस्तों सिर की तरफ से पैर की अंगुलियों की तरफ बढ़ता है, इसलिए आपका यह गलत होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कथन कारक से संबंधित है। पहले कथन दिया गया है, कह रहे हैं सभी संस्कृतियों में बच्चे एक ही उम्र में एक ही तरीके से विकास के चरणों से गुजरते हैं। ये तो दोस्तों आपका कथन होगा। जो तर्क दिया गया है, कह रहे हैं बचपन सार्वभौमिक और एक आयामी होता है। तो इसमें जो कि ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन है, कह रहे हैं कि ए और आर दोनों सही हैं। ए जो है दोस्तों आर की सही व्याख्या करता है। बी ऑप्शन है, कह रहे हैं ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए जो है आर की सही व्याख्या नहीं करता। सी ऑप्शन है ए सही है दोस्तों लेकिन आर गलत है। या फिर लास्ट ऑप्शन है, कह रहे हैं कि ए और आर दोनों गलत हैं। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर होगा आपका दोस्तों फोर्थ, ए और आर दोनों गलत हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला भी क्वेश्चन दोस्तों कथन कारक से संबंधित है। पहले हम कथन को समझते हैं। कह रहे हैं समाजीकरण स्कूल में ही होता है जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं। ये तो कथन हो गया। हम तर्क समझते हैं। इसमें जो तर्क है दोस्तों, कह रहे हैं कि स्कूल द्वितीयक समाजीकरण की एकमात्र संस्था है। हम ऑप्शन इसमें पहले देख लेते हैं। जो पहला ऑप्शन है, कह रहे हैं कि ए और आर दोनों सही हैं। ए जो है आर की सही व्याख्या करता है। बी ऑप्शन दोस्तों, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए जो है आर की सही व्याख्या नहीं करता। थर्ड जो ऑप्शन है, ए सही है लेकिन आर गलत है। लास्ट ऑप्शन दोस्तों, ए और आर दोनों गलत हैं। तो दोस्तों इसमें जो कि करेक्ट आंसर दोस्तों डी होगा, ए और आर दोनों गलत हैं। अब क्यों गलत है पहले आपको हम यह बता देते हैं। इसमें देखिए दोस्तों, इसमें एकमात्र लिखा है। क्या सिर्फ स्कूल ही द्वितीयक समाजीकरण संस्था होती है? ऐसा नहीं है। आपकी मीडिया जो हो गई वो भी द्वितीयक समाजीकरण की संस्था के अंतर्गत आते हैं। इसमें जो एकमात्र लग गया है दोस्तों, इसी के लिए से यह गलत हो गया। नहीं तो ये सही है, स्कूल जो है द्वितीयक समाजीकरण के अंतर्गत आता है लेकिन सिर्फ स्कूल ही आता है, तो यह गलत है। इसलिए इसमें एकमात्र लगने की वजह से ये गलत हो गया। और जो पहले कथन इसमें दिया गया था, कथन कह रहे थे कि
समाजीकरण सिर्फ स्कूल में ही होता है। ऐसा नहीं कि जो बच्चे जो कुछ सीखते हैं सिर्फ स्कूल से ही सीखते हैं, वो अपने परिवार से सीखते हैं, घर से सीखते हैं और अपने आस पड़ोस से सीखते हैं। इसलिए पहला भी ऑप्शन आपका गलत हो गया और दूसरा भी ऑप्शन गलत हो गया। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, करेंगे सीमा अपनी मम्मी की आज्ञा के बिना रसोई से मिठाई खाने में डरती है। उसे लगता है कि मम्मी को पता लगने पर उसे सजा मिलेगी। कोहलरबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अनुसार सीमा किस स्तर पर है? ऑप्शन है पहला उत्तर पारंपरिक स्तर, सेकंड ऑप्शन है पूर्व पारंपरिक स्तर, थर्ड ऑप्शन है अमूर्त स्तर, या फिर लास्ट ऑप्शन है दोस्तों पारंपरिक स्तर। इसमें जो कि करेक्ट आंसर दोस्तों वह पूर्व पारंपरिक स्तर पर है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, करें जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किस प्रक्रिया द्वारा सुगम होता है? दोस्तों कौन सा संज्ञानात्मक विकास किसके अनुसार? जीन पियाजे के अनुसार। पहला ऑप्शन है अनुकूलन, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों पुनर्वलन, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों पूर्वाभ्यास, चौथा ऑप्शन है कलन विधि। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर आपका होगा दोस्तों वह होगा अनुकूलन द्वारा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। जीन पियाजे के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास होता है दोस्तों वह किसके द्वारा, किस प्रक्रिया द्वारा सुगम होता है? अनुकूलन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित विशेषताओं के साथ चरणों के सही सुमेलित जोड़ी चुने। दोस्तों इसमें आपको बताना है जीन पियाजे के अनुसार कौन सी जोड़ी सही है। कह रहे हैं संवेदिक चालक अवस्था, नाटकीय खेल में संलग्न, दूसरा ऑप्शन जो है दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसके सामने लिखा गया है वस्तु अस्थायित्व का प्रारंभ, तीसरा जो ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था उसके सामने लिखा गया क्रियाओं को मानसिक तौर पर परिवर्तन में सक्षम, जो लास्ट ऑप्शन है दोस्तों कह रहे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था उसके सामने लिखा गया है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क में सक्षम। तो दोस्तों करेक्ट आंसर डी ही होगा, लास्ट ऑप्शन अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि परिकल्पित निगमनात्मक तर्क में सक्षम है। ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ले वाइगोस्की के अनुसार बच्चों को सीखने में सक्षम बनाने के लिए इनमें से कौन सा कारक महत्वपूर्ण भूमिका है? दोस्तों ऑप्शन है संवाद है, व्याख्यान है, सजा है, पुरस्कार है। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट ही होगा दोस्तों संवाद है। जब आप संवाद करेंगे बालक से तब वो सबसे ज़्यादा अच्छे से सीख पाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया कि अंतःक्रिया की बच्चों के भाषिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है? दोस्तों अंतःक्रिया की ऑप्शन है पहला जीन पियाजे ने, ले वाइगोस्की ने, बीएफ स्किनर ने, नोम चॉम्स्की ने। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर आपका होगा दोस्तों ले वाइगोस्की ने। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तार्किक गणितीय बुद्धि की क्षमताओं में क्या शामिल है? दोस्तों पहला जो ऑप्शन है छवियों में हेरफेर, ग्राफिक कौशल और स्थानिक तर्क कुछ भी जिसमें 2 से अधिक आयाम शामिल होंगे। सेकंड ऑप्शन है लय, ताल, स्वर, मूर्धा के प्रति संवेदनशीलता। थर्ड ऑप्शन है विशिष्ट पिचों, स्वरों और लय के बीच अंतर कहना जिसे पहचानने में अन्य लोग चूक सकते हैं। जो लास्ट ऑप्शन है पूर्व ज्ञान के आधार पर वर्गीकरण करना, पैटर्न पहचानना और विचारों के बीच संबंध बनाना। तो इसमें जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी इज राइट आंसर फोर्थ। करें कि पूर्व ज्ञान के आधार पर वर्गीकरण करना, पैटर्न पहचान और विचारों के बीच संबंध बनाना। तो फोर्थ इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यह भी क्वेश्चन दोस्तों कथन कारक से संबंधित है। पहले कथन समझते हैं। कह रहे हैं किशोरों की जेंडर भूमिकाओं व रूढ़वादियों के प्रति दृष्टिकोण और मूल्यों को निर्धारित करने में विज्ञापन और फिल्में एक बड़ा प्रभाव डालती हैं। हम इसमें तर्क समझते हैं। जो तर्क दिया गया है, करें मीडिया समाजीकरण की एक शक्तिशाली प्राथमिक संस्था है। तो ऑप्शन हम पहला देखते हैं। कह रहे हैं ए और आर दोनों सही है। ए जो है आर की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। पहला ये ऑप्शन आपका सही है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विभिन्न पृष्ठभूमियों के बच्चों के सीखने की सुविधा के लिए शिक्षकों को चाहिए कि वे, पहला ऑप्शन है गैर प्रशासनिक पाठ्यक्रम का पालन करें, सेकंड ऑप्शन है विभेदित निर्देश लागू करें, थर्ड ऑप्शन है मानकीकृत मूल्यांकन का पालन करें, फिर लास्ट ऑप्शन है बहिष्करण प्रथाओं का अभ्यास करें।
तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर, विभेदित निर्देश लागू करें। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, करें आकलन। पहला ऑप्शन है को अधिगम को दिशा देनी चाहिए और किसका आकलन करना है इससे निर्धारित होना चाहिए कि क्या पढ़ना है। सेकंड ऑप्शन है को सीखने से नहीं जोड़ा जाना चाहिए क्योंकि दोनों अलग अलग प्रक्रिया हैं। अगले ऑप्शन पे बढ़ते हैं। कह रहे हैं को बच्चों को समान क्षमता समूह धीमे सीखने वाले बुद्धिमान बच्चों के पृथक समूह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। लास्ट ऑप्शन है को बच्चों को सीखने की तैयारी से लेकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होना चाहिए दोस्तों। तो ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहे हैं एक प्रगतिशील कक्षा में सीखना दोस्तों। पहला ऑप्शन है व्यक्तिवादी और निष्क्रिय है। ऑप्शन सी है, ऑप्शन सेकंड है दोस्तों सक्रिय और सामाजिक है। ऑप्शन सी है कह रहे हैं परीक्षा उन्मुख है, या फिर लास्ट ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक केंद्रित है दोस्तों। प्रगतिशील कक्षा में सीखना कैसा होना चाहिए उसको आपको बताना है, तो ऑप्शन बी ही आपका राइट हो जाएगा। कह रहे हैं सक्रिय और सामाजिक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कथन कारक से संबंधित है। कह रहे हैं शिक्षकों को बच्चों के मूल्यांकन के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम और प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। हम तर्क को समझ लेते हैं। इसमें जो तर्क दिया गया है, कह रहे हैं कि समावेशी शिक्षा का उद्देश्य मतभेदों को खारिज कर सभी को समान बनाने की दिशा में काम करना। ऑप्शन हम देख लेते हैं। पहला जो ऑप्शन है कह रहे हैं कि ए और आर दोनों सही हैं। ए जो है आर की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए जो है आर की सही व्याख्या नहीं करता। सी ऑप्शन है कह रहे हैं ए सही है लेकिन आर गलत है। लास्ट ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत हैं। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर आपका लास्ट ही होगा, ए और आर दोनों गलत हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहे हैं विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे एक समावेशी, यहाँ पे जब है दोस्तों, जब विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे एक समावेशी कक्षा में प्रवेश लेते हैं तो निम्न में से कौन सा कथन सही होगा दोस्तों। जब विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं दोस्तों, पहला इसमें जो पहला बताया गया कह रहे हैं विशिष्ट बच्चों का समान बच्चों के साथ सीखना अवास्तविक है। जो दूसरा कथन कहा गया है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे सीखने के लिए अप्रेरित नहीं होते हैं। थर्ड जो कथन है कह रहे हैं शिक्षकों को शिक्षण की पद्धतियों में बदलाव की आवश्यकता है। इसमें जो फोर्थ कथन है दोस्तों कह रहे हैं इससे सभी बच्चों के साथ कार्य करने की क्षमता व अलग अलग दृष्टिकोण को तुल्य करने के कौशल सुदृढ़ होते हैं। हम अब ऑप्शन इसमें देख लेते हैं। इसमें कह रहे हैं कि पहला ऑप्शन सही है जिसके अंतर्गत कहा गया है, दूसरा तीसरा चौथा सही है। बी के अंतर्गत कहा गया दोस्तों तीसरा और चौथा सही है। सी के अंतर्गत पहला और चौथा सही है, या फिर लास्ट है दोस्तों दूसरा और तीसरा सही है। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर आपका होगा दोस्तों तीसरा और चौथा सही है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के संदर्भ में लीक से हटकर सोचने का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन है पहला निम्न स्तर की सोच। ऑप्शन बी है दोस्तों अभिसारी सोच। ऑप्शन सी है अनम्य सोच। ऑप्शन लास्ट है दोस्तों अवसारी सोच। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अवसारी सोच। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। शिक्षा में समावेश का क्या अर्थ है। पहला ऑप्शन है विशेष विद्यालयों में विकलांगों की शिक्षा का प्रबंध। ऑप्शन बी है सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान, या फिर लास्ट ऑप्शन है सी ऑप्शन है प्रतिभाशाली बच्चों का विशेष विद्यालयों में नियोजन, या फिर लास्ट ऑप्शन है समावेशी व्यवस्था में विशेष बच्चों के लिए अलग अलग वर्गों का प्रावधान। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पठन वैकल्य मुख्यतः किसमें चुनौतियों से संबंधित है दोस्तों। ऑप्शन है सुनने में, पढ़ने में, बोलने में, या फिर बोलने व सुनने में। इसमें पठन वैकल्य के बारे में आपको बताना है, तो इसमें आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। पठन वैकल्य दोस्तों पढ़ने से संबंधित है। यह एक प्रकार से दोस्तों विकार होता है, यह बीमारी कोई नहीं है, यह विकार होता है, इसको आप जानते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से
कौन समावेशी कक्षाओं की विशेषता नहीं है दोस्तों? समावेशी कक्षा की कौन सी विशेषता नहीं है? पहला ऑप्शन है सहकारात्मक अधिगम, ऑप्शन बी है सीखने के लिए सार्वभौमिक डिजाइन, ऑप्शन सी है उपयुक्त समायोजन, या फिर लास्ट ऑप्शन है मानकीकृत निर्देश। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मानकीकृत निर्देश। यह नहीं है, बाकी सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों को, पहला ऑप्शन है एक रूपी व कठोर पाठचर्या का पालन करना चाहिए, ऑप्शन बी है मानकीकृत आकलन का पालन करना चाहिए, ऑप्शन सी है प्रश्न पूछने को हतोत्साहित करना चाहिए, लास्ट ऑप्शन है सीखना की कैसे सीखते हैं को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसमें यही ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर डी ही दोस्तों, सीखना की कैसे सीखते हैं को प्रोत्साहित करना चाहिए। डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम के सामाजिक संस्कृत सिद्धांत दोस्तों। पहला ऑप्शन है जानकारी के स्मरण पर जोर देते हैं, ऑप्शन बी है प्रमुख रूप से शिक्षक की निर्देशक की भूमिका पर जोर देते हैं, ऑप्शन सी है सीखने में सामाजिक संदर्भ की भूमिका को अहम मानते हैं, लास्ट ऑप्शन है पुनर्बलन व सजा के इस्तेमाल को प्रतिपादित करते हैं। ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट है सी होगा दोस्तों, सीखने में सामाजिक संदर्भ की भूमिका को अहम मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पियाजे और वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना किस प्रकार होता है? पहला ऑप्शन है अनुसरण द्वारा, दूसरा ऑप्शन है निष्क्रिय श्रवण द्वारा, ऑप्शन थर्ड है दोस्तों अनुकूल व पुनर्बलन द्वारा, लास्ट ऑप्शन है अधिगमकर्ताओं की सक्रिय भागी द्वारा। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अधिगमकर्ताओं की सक्रिय भागी द्वारा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चल। एक शिक्षक के रूप में आप अपने विद्यार्थियों में समस्या समाधान क्षमताओं को कैसे सुगम बनाएंगे? पहला ऑप्शन है भय उत्पन्न करके, दूसरा ऑप्शन है तनाव उत्पन्न करके, तीसरा ऑप्शन है सामग्री को निष्क्रिय और बार बार याद करने को प्रोत्साहित करके, या फिर लास्ट ऑप्शन है विचार मंथन को प्रोत्साहित करके और उपमाओं और अनुमानों जैसी रणनीति के उपयोग को प्रोत्साहित करके। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर यही होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, विचार मंथन को प्रोत्साहित करके और उपमाओं और अनुमानों जैसी रणनीतियों के उपयोग को प्रोत्साहित करके। डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जब विद्यार्थी खाली जगह की भावना का अनुभव करते हैं तब उनके सीखने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है दोस्तों। तनाव है, शर्म है, हीनता है, संतुष्ट है। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका डी होगा दोस्तों संतुष्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर बच्चों के सहज अनुमान लगाने को खाली जगह किया जाना चाहिए, हतोत्साहित किया जाना चाहिए, सुसाधित, खारिज या फिर दंडित। तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, सुसाधित किया जाना चाहिए। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्यार्थियों के अर्थ बनाने की प्रक्रिया को किस प्रकार सुगम बनाया जाना चाहिए दोस्तों? हम ऑप्शन अब देख लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यह पेपर आपका 6 फरवरी को पूछा गया था। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बारंबार अभ्यास पर जोर देकर, ऑप्शन सेकंड है निष्क्रिय अनुकरण द्वारा, ऑप्शन सी है दोस्तों भौतिक पुरस्कार देकर, या फिर लास्ट ऑप्शन है खोज व अन्वेषण द्वारा। इसमें ऑप्शन फोर्थ इज राइट आंसर होगा दोस्तों, खोज व अन्वेषण द्वारा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। समस्या समाधान की प्रभावशाली रणनीति है दोस्तों। पहला ऑप्शन है प्रक्रियात्मक अभेद्यता, ऑप्शन बी है पश्चगामी कार्यकारी युक्त, ऑप्शन सी है स्वानुभाविक, ऑप्शन डी है दोस्तों कलन विधि। इसमें करेक्ट आंसर दोस्तों फर्स्ट ही होगा प्रक्रियात्मक अभेद्यता। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में सीखने दोस्तों। पहला ऑप्शन है निष्क्रिय रूप से होता है, ऑप्शन बी है का स्वरूप सामाजिक होता है, ऑप्शन सी है पाठ्य पुस्तक केंद्रित होता है, या फिर लास्ट ऑप्शन है परीक्षा केंद्रित होता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों का स्वरूप सामाजिक होता है दोस्तों। सामाजिक रचनावादी कक्षा की बात कर रहे हैं तो इसका स्वरूप कैसा होगा? इसका स्वरूप सामाजिक होगा। बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहे हैं निम्न में से कौन सा कारक बच्चों की विफलता के लिए जिम्मेदार है दोस्तों? ऑप्शन है पहला व्यक्तिगत पाठचर्या, ऑप्शन बी दोस्तों संदर्भित पाठचर्या, ऑप्शन सी सक्रिय पाठचर्या, या फिर लास्ट ऑप्शन है पाठचर्या का मानकीकरण।
तो इसमें दोस्तों जो कि करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन आपका डी, पाठचर्या का मानकीकरण। इसमें विफलता की बात करें दोस्तों, सफलता की बात नहीं, तो गलत का आंसर गलत के साथ चला जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। यहाँ पे आज हम सब दोस्तों 30 क्वेश्चन कवर किए, जो कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था। 6 फरवरी 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था आपका, उसी में यह पूछा गया था। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पे आपको सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसी के साथ ये वीडियो ही समाप्त करते हैं दोस्तों, धन्यवाद।